हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 92 और उस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स थ्रू कन्वर्जन। अब क्या होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स थ्रू कन्वर्जन, वो सब आज इस वीडियो में देखेंगे। डिबेंचर्स और ये सारी चीजें देखेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो है ऑन मैच्योरिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे बिफोर मैच्योरिटी। तो ये दो वीडियो है, इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखो समझना ध्यान से, सिंपल सा है, कुछ ऐसा बेसिक नहीं है। देखो क्या है, अब डिबेंचर जो है हमारे रिडीम होने वाले हैं। हमने कुछ चीजें पढ़ ली कि भाई सबसे पहले लमसम पे जब रिडीम होते हैं तो किस तरीके से किया जाता है। ड्रॉ ऑफ लॉट्स है, यानी कि अगर टुकड़ों में रिडीम करना है तो उसके हिसाब से किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद जो हमारा यहां आता है वो है कि अब जब डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं, हमने पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग थ्योरी में पढ़ा था दैट एक टाइप के डिबेंचर होते हैं जिसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। किस पे, इनटू न्यू डिबेंचर और शेयर। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 4000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, तो वो इसको बेच के रिडेम्पशन के टाइम पे नए डिबेंचर इशू कर सकती है या फिर नए शेयर इशू कर सकती है इस डिबेंचर्स के बदले। तो यानी दो डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स। अब यहां कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखने वाली है। पॉइंट नंबर 1 कि भाई जब भी कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करेगी तो किसी तरीके का कोई भी डीआरआर कन्वर्ट नहीं करेगी। यानी द कंपनी शुड नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ डीआरआर फॉर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। जो डिबेंचर्स आगे जाके, समझना इस चीज, छोटा सा चीज है भाई, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन होगा। रिडेम्पशन के टाइम पे अगर मुझे पेमेंट करनी है तो मुझे डीआरआर बनाना पड़ेगा, डीआरआई भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर रिडेम्पशन के टाइम पे पेमेंट करनी ही नहीं है, बदले में हमें कुछ और देना है, तो हम डीआरआर क्यों बनाए, जरूरत ही नहीं है तो क्यों बनाना। सिमिलरली डीआरआई की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई दूसरी प्राणी के हैं या दूसरे ग्रह के डिबेंचर्स हैं, ये नॉर्मली वही डिबेंचर्स हैं जो कि हम इशू करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इशू करने की एंट्री, यानी हमारा चैप्टर नंबर 8 एक बार देखो। जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। मान लो 100 का डिबेंचर है, ठीक है, इशू डेट पर। अब क्या करते हैं हम, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9%, 10% जितना भी है डिबेंचर, ये हम कर देते हैं, ठीक है। इफ द डिबेंचर आर रिडीमेबल, इफ द डिबेंचर आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो क्या होता था, एक अकाउंट क्रेडिट में खुलता था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और एक अकाउंट डेबिट में खुलता था लॉस ऑन इशू, ठीक है। अगर होता था तो ये हमें खोलना है, वरना हमें नहीं खोलना है, ठीक है। अब समझो, अब ये डिबेंचर तो वैसे ही इशू हुए जैसे किसी नॉर्मली डिबेंचर हमारे इशू होते हैं। अब क्या करना है, जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा तो हमें इनको बदले में पेमेंट नहीं देना है। पेमेंट के बदले इनको या तो नए डिबेंचर इशू करने हैं या फिर नए शेयर इशू करने हैं। तो गाइस ये जो टॉपिक है हमारा, ये बिल्कुल मेल खाता हुआ है टू द टॉपिक अदर देन कैश। अदर देन कैश पे जब भी शेयर या डिबेंचर इशू होते हैं, वो वाला टॉपिक ये है। वहां क्या था कि हम बिल्डिंग खरीद रहे थे और बदले में शेयर या डिबेंचर दे रहे थे। यहां भी वही है कि हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट तो करनी है ना, पेमेंट तो करनी है, तो पेमेंट करने के बदले हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं। ध्यान से समझना, छोटी सी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब डिबेंचर रिडीम होते हैं, हमें पहले डीआरआर बनाना है, डीआरआई बनाना है, बट दीज आर कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये कौन सा डिबेंचर है, कन्वर्टेबल। तो एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीआरआर फॉर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कि डिबेंचर जो है कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल का मतलब उनका रिडेम्पशन के टाइम पे पेमेंट नहीं करनी है, आपको क्या कहते हैं, नए डिबेंचर देने हैं या फिर नए शेयर देने हैं। तो जब पेमेंट करनी नहीं है तो हमें किसी तरीके का कोई डीआरआर या डीआरआई नहीं बनाना। तो गाइस जब रिडेम्पशन का टाइम आया, रिडेम्पशन के टाइम की एंट्री गाइस मैंने पहले बताई हुई है, क्या होती है, 9% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स, ये एंट्री होती है। अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन है तो क्या हो जाता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी डेबिट हो जाता है और टोटल 105 रुपए में क्या करने हैं, डिबेंचर होल्डर्स को पे करने हैं। ये हमने पहले पढ़ चुके,
पहले पढ़ चुके ना रिडम्पशन की एंट्री क्या होती है। ठीक है, यहाँ डिबेंचर क्रेडिट हुआ था तो पेमेंट करते टाइम डेबिट, प्रीमियम अगर है रिडम्पशन पे तो वो भी डेबिट, और टू किसको देना है पेमेंट, डिबेंचर होल्डर को। अगली एंट्री हमारी क्या होती थी गाइस, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। ये एंट्री होती थी हमारी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। अब समझो, अब हम यहां पे उसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट तो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा चेंज आएगा कन्वर्जन में वो इस एंट्री में आएगा। कहां चेंज आएगा, इस एंट्री में आएगा, क्योंकि हम बदले में उसको नए डिबेंचर दे रहे हैं या फिर नए शेयर दे रहे हैं, ना कि पेमेंट कर रहे हैं। तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री गाइस अदर देन कैश वाली एंट्री, ध्यान हो तो मैं एक बार दिखाता हूं, देखो क्या होती है एंट्री अदर देन कैश वाली, वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू एसपीआर, ये एंट्री होती है। सेम एंट्री यहां पे हो जाएगी कि भाई डिबेंचर होल्डर्स टू, अगर शेयर इशू करे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर इशू करे हैं तो डिबेंचर्स, प्रीमियम पे करे हैं तो एसपीआर, और अगर डिबेंचर डिस्काउंट में इशू हुए हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू। ये दो चीजें किसकी हैं, या तो प्रीमियम या फिर एसपीआर की। समझ में आया, देखो एक बार वापस से देखेंगे हम इसको, समझना। ये तो क्या है, ये तो एक अमाउंट है, ये तो क्या है, ये सिर्फ एक अमाउंट है कि भाई हमें 105 रुपए के डिबेंचर इशू करने। अब वो डिबेंचर पार पे हो प्रीमियम पे हो वो हमें चेक करना है। ठीक है, अब समझना इस चीज को, जैसा मैंने पहले बताया था कि भाई ये 105 रुपए है, 105 रुपए का मतलब ये सिर्फ अमाउंट है कि भाई 10 लाख की मशीन खरीदी है, तो 10 लाख के बदले मुझे डिबेंचर देने हैं। कितने डिबेंचर देने हैं, वी हैव टू कैलकुलेट। तो वही जो हम वहां करते थे, हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स या फिर शेयर्स। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट अगर है तो। यहां पे फर्क क्या आ जाएगा, परचेज तो करी नहीं है तो हमें किसको डिबेंचर देने हैं, डिबेंचर होल्डर्स का जो अमाउंट है वो ऊपर आ जाएगा। समझ में आया, सिंपल सा। आप समझे इस चीज को कि भाई हमने वैसे ही इशू करे जैसे कर रहे थे, रिडम्पशन के टाइम पे हमने वही एंट्री करी, पर डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट नहीं करनी है, पेमेंट के बदले हमें क्या करना है, उनको शेयर या डिबेंचर देने हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट कितने डिबेंचर हमें उनको इशू करने हैं, कितने करने हैं वो निकाल लिया, उसके बाद यहां अमाउंट फिल कर दिया। ठीक है, सेम है गाइस, समझने वाली बात है कि यहां पे हमने ड्यू कर दिया कि भाई 105 रुपए किसी को देंगे। इस एंट्री करने का मतलब क्या है कि हमारे डिबेंचर तो गए, अब तो सिर्फ एक सामने बंदा खड़ा है डिबेंचर होल्डर नाम का जिसको 105 रुपए दे दे। अब वो 105 रुपए अगर बैंक से देने हैं तो हम बैंक से एंट्री कर देते हैं, टू बैंक करके। अगर उनको डिबेंचर देने हैं 105 रुपए के बदले तो हमने टू डिबेंचर कर दिया, पार प्रीमियम डिस्काउंट वो देख लेंगे। ठीक है, शेयर पे देना है तो टू इक्विटी शेयर कर लिया, पार या प्रीमियम हम देख लेंगे। ठीक है, कितने डिबेंचर इशू करने हैं उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर। इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत इजी है, एक क्वेश्चन मैं यहां कराता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हम जो यह क्वेश्चन कहते हैं, पहले सिंपल सा क्वेश्चन उठा लूंगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 टीएच रिवार्ड 2017 एडिशन, पेज नंबर 9.66। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, आप उसको एक बार चेकआउट करो। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप समझने की कोशिश करो। अगर आपने अदर देन कैश पढ़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं पढ़ा तो एक बार उसको जाके देखो, समझ में आ जाएगा आपको आराम से। देखो, डी लिमिटेड रिडीम 1009% डिबेंचर, रिडेम्पशन की एंट्री करनी है, सिर्फ 1000 डिबेंचर है 9% वाले ऑफ ₹100 ईच, कितने के हैं, 100 रुपए ईच के वो डिबेंचर है। ठीक है, कैसे रिडीम किए, विच वर इशूड एट पार, पार पे इशू था, यानी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, प्रीमियम कहीं भी नहीं है। बाय कन्वर्टिंग इनटू शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 25% प्रीमियम, यानी कि इनके बदले क्या लेना है हमको, शेयर इशू करने हैं। कौन से, 10 रुपए का शेयर प्लस 25% क्या है, प्रीमियम।
10 रुपए का 25% कितना हो गया? 2.5 रुपए, यानी 10 का शेयर हमें उसको देना है प्लस 2.5 रुपए का क्या? प्रीमियम, यानी इससे करीब 12.5 रुपए का एक शेयर उसको देना है। तो पहला हमारा काम क्या है? इशू करने को बोला, नहीं तो डायरेक्ट रिडीम करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पुराने डिबेंचर्स हैं जो खुले हुए हैं 9% डिबेंचर, इनको हटाते हैं और इनके बदले एक बंदे का नाम लिख देते हैं कि भाई इसको मुझे पेमेंट करनी है। तो उसकी एंट्री क्या होती है? देखो 9% डिबेंचर्स, अब यहां प्रीमियम तो था नहीं, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 2 डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, कितना? 1000 इंटू 100, 1000 डिबेंचर ₹100 ईच। ठीक है, तो कितना आ गया? 1 लाख रुपए के क्या हो गए? खत्म हो गए डिबेंचर। अब समझना, अब मेरे पास ये रुपए पड़े हुए, एक बंदा है जिसका नाम डिबेंचर होल्डर है, उसको 1 लाख रुपए दे दो। अब वो रुपए मैं कैसे पेमेंट कर रहा हूं? वो रुपए मैं दे रहा हूं विद द नेम ऑफ शेयर्स। उस 1 लाख रुपए के बदले में शेयर्स दे रहा हूं। शेयर कैसे दे रहा हूं? 10 रुपए का शेयर है और 2.5 रुपए के प्रीमियम पे दे रहा हूं, यानी करीब 12.5 रुपए में एक शेयर उसको मैं बेच रहा हूं। तो एंट्री क्या हो जाती है उसकी? डिबेंचर होल्डर्स 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम पे है इसलिए 2 SPR। ठीक है, तो 1 लाख रुपए के तो मैं उसको शेयर दे रहा हूं प्रीमियम पे, पर कितने शेयर दे रहा हूं ये मुझे करना पड़ेगा कैलकुलेट। वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच शेयर आई एम गिविंग दैट पर्सन। तो कितने शेयर दे रहा हूं मुझे उसके लिए निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला डिबेंचर होल्डर्स अपॉन फेस वैल्यू कितनी है 10 प्लस प्रीमियम कितना है 2.5, तो कितना हो गया 1 लाख अपॉन 12.5। पॉइंट हटाया, ये ऊपर आया, इसको काटेंगे आएगा 8000 शेयर्स, यानी कि 1 लाख रुपए के बदले मैं उस पार्टी को 8000 शेयर इशू कर रहा हूं। कैसे? 10 रुपए का शेयर और 2.5 रुपए के प्रीमियम पे। तो यहां अमाउंट देखो, अमाउंट फिल करने के लिए आया, कैपिटल में कितना आएगा 8000 शेयर, शेयर की कीमत कितनी थी 10 रुपए, तो कैपिटल में कितना आ जाएगा 80। 8000 शेयर, प्रीमियम कितने का था 2.5 रुपए का, तो यहां कितना आ जाएगा प्लीज एंट्री कर दी बैच। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर नहीं निकालता तो मुझे कभी पता नहीं लगता कि इसमें कितना लिखना है और इसमें कितना लिखना है। तो वो कितना अमाउंट आएगा वो पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर या नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अगर डिबेंचर्स क्या कहते हैं, फिर क्या करना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट है, जैसे 8000 डिबेंचर है, कितना प्रीमियम था 2.5 रुपए का, तो टोटल प्रीमियम का अमाउंट हो गया 20,000। ठीक है, 8000 डिबेंचर शेयर से प्रीमियम का कैपिटल का कितना अमाउंट था 10 रुपए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ गया 80,000। ये जो टॉपिक है ये एज इट इज सेम टॉपिक है अपना, अदर देन कैश का कुछ भी चेंज नहीं है। तो फर्क क्या था, ये एंट्री में वहां पे उससे एसेट्स खरीदते थे और बदले में पेमेंट करते थे, यहां डिबेंचर का पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट तो कर रहा जा रहा है ना, तो ये एंट्री अलग है। बाकी इस एंट्री के बाद सब कुछ सेम हो जाता है, नाम पर डिबेंचर होल्डर रहता है, वहां पे वेंडर राम श्याम मोहन ऐसा कोई नाम रह जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वो क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 44 TS देवाल 2017 एडिशन। आप लोग अपनी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन को देख लो। सिंपल है इस क्वेश्चन, कुछ भी टेढ़ा नहीं है, कोई टेंशन मत लेना, बहुत आराम से वो क्वेश्चन हम करेंगे। 2 पार्ट है, दोनों पार्ट हम यहाँ खत्म करते हैं करके और फिर देखते हैं किस तरीके से आगे हमें करना है। ठीक है, देखो, सनराइज लिमिटेड कन्वर्टेड 509% डिबेंचर ऑफ ₹100 each issued at a discount of 10 into equity share of ₹100 issued at a premium of 25। ठीक है, सनराइज लिमिटेड है जिसको 500 शेयर जो डिबेंचर है वो कन्वर्ट करने हैं शेयर्स में, कितने हैं 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 each। इशू किए गए थे वो डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पे। अब उनको कन्वर्ट करके क्या बनाना है, उनको कन्वर्ट करके बनाना है शेयर, उनको कन्वर्ट करके बनाना है शेयर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, प्लस 25% प्रीमियम, तो 100 का 25% होता है 25 रुपए।
समझना भैया ध्यान से, क्या करना है हमको बहुत ध्यान से समझना है गाइस, क्योंकि कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है तो कंफ्यूजन होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो मुझे क्या करना है, डिबेंचर खत्म करना, हमें सिर्फ रिडीम करने की एंट्री बोली है, हाँ सिर्फ कन्वर्ट करने को बोला है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे। तो भाई हम मानेंगे इशू हो चुका, इशू हो गया, इशू के टाइम पे क्या था, डिस्काउंट था, होगा, इशू के टाइम पे अगर डिस्काउंट था तो होगा। अब रिडेम्पशन केस पे है, रिडेम्पशन कुछ नहीं गिवन, तो रिडेम्पशन या तो पार पे होता है या प्रीमियम पे होता है, या कुछ नहीं गिवन तो रिडेम्पशन केस पे है पार पे। ध्यान रखना एक चीज, हम पढ़ रहे हैं ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी का मतलब रिडेम्पशन करने का टाइम आ चुका है, अब हम उसको रिडीम कर रहे हैं, समझना। इशू किस पे हुआ हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, पेमेंट का टाइम आ चुका है तो भाई पेमेंट करो, इशू के टाइम पे क्या था भूल जाओ, ठीक है। तो भाई 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच है, जिनको कन्वर्ट करना है शेयर्स में, इश्यू हुए थे डिस्काउंट पे तो इश्यू की एंट्री तो हो गई, ठीक है। समझो कन्वर्ट करने की एंट्री पहले तो 9% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स, करते कितने डिबेंचर है, 500 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। कितना हो गया, 50,000 रुपए के डिबेंचर मुझे क्या करने हैं, कन्वर्ट करने हैं। बात वही आ गई, अब डिबेंचर तो गए, अब डिबेंचर होल्डर नाम का एक बंदा है जिसको 50,000 रुपए देने हैं, और उसको पेमेंट किस तरीके से करूंगा, मैं पेमेंट करूंगा शेयर देके। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू एसपी आर, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स को देना है 50,000 रुपए, अब वो 50,000 रुपए 100 रुपए का शेयर और बाकी बचा हुआ प्रीमियम के हिसाब से देना है, ठीक है। तो कितने के शेयर और कितने का प्रीमियम, ये निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर बोलो या डिबेंचर बोलो, कैसे निकालते हैं, डिबेंचर होल्डर्स अपॉन फेस वैल्यू कितनी है 100, प्रीमियम कितना है 25, कितना हो गया 50,000 अपॉन 125। पहले ये ऐड होगा फिर डिवाइड होगा, काटो इसको, ये जाता है 400 टाइम, कितनी बार में जाएगा 400। तो मैंने क्या करे हैं, 50,000 रुपए के बदले 400 शेयर क्या करे हैं, इशू करे हैं। एंट्री देखो, कैपिटल में कितनी आएगी, कैपिटल कितने रुपए का है, 100 रुपए का है, तो 400 इंटू 100, ठीक है, कितना आ गया 40,000, और यह आ जाएगा प्रीमियम है 25 का, तो 400 इंटू 25 यानी कि 10,000 आ गया इसमें, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो गए बराबर, तो हमारी एंट्री क्या कर गई, मैच। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, इसके बाद एक पार्ट और करते हैं, ठीक है। अब एक बार आप ये हो गया हो तो एक बार हम सेकंड पार्ट आप अपनी स्क्रीन पे वापस देखो, अब ट्राई करने की कोशिश करो, समझ में तो आ गया अपने को भाई कुछ नहीं है, बकवास है, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। देखो भाई, हाँ, ब्रिटानिया लिमिटेड रिडीम 3,000 डिबेंचर, ब्रिटानिया लिमिटेड है जिसने 3,000 डिबेंचर रिडीम करे हैं, तो रिडीम्शन की एंट्री करनी है, इशू की एंट्री हमें नहीं करनी है, ठीक है। 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, 12% डिबेंचर है जिसकी कीमत थी 100 ईच, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 पर शेयर, जिसको इशू करा था डिस्काउंट पे ऑफ ₹10 रुपए के डिस्काउंट पे इशू करा था। तो भाई हम कहां पे हैं अभी, हम है मैच्योरिटी में, मैच्योरिटी का मतलब पेमेंट करने का टाइम आ गया, जब पेमेंट करने का टाइम आ चुका है तो इशू से कोई भी लेना देना नहीं है कि इशू पार पे हुआ था या डिस्काउंट पे हुआ था या फिर प्रीमियम पे हुआ था, ठीक है। अगर हम मैच्योरिटी पे नहीं होते तो हम थोड़ा माथा मारेंगे, जो कि हम अगली वीडियो में मारने वाले हैं। अभी तो सिंपल ये है कि भाई इशू हुआ 10% पे, डिस्काउंट पे मुझे कोई लेना देना नहीं, पेमेंट का टाइम है, सीधे पेमेंट की बात करो। देखो, बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच 90 पेड अप, ऑफ ₹100 ईच 90 पेड अप। तो अब यार देखो ध्यान से समझना, बात ये फंस गई हमारी कि हमें इसके बदले जो है वो शेयर इशू करने हैं जिनकी कीमत 100 रुपए है, जिसमें अभी क्या है 90 पेड अप लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया 100 के शेयर के बदले 90 रुपए ही देने आप,
बट हमने ये पढ़ा है दैट शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। तो हम क्या मानेंगे, हम इसको इस तरीके से मानते हैं कि भाई जो शेयर है उनमें अभी आपको 90 रुपए देने हैं, बात की बात भूल जाओ। यानी कि हम ये मानते हैं कि अभी उस शेयर की जो कीमत है वो 100 नहीं है, अभी उस शेयर की कीमत कितनी है, सिर्फ 90 रुपए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, 3000 डिवेंचर है ऑफ ₹100 ईच जो कि इश्यू हुए थे डिस्काउंट पे, तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको हमें शेयर में कन्वर्ट करना है ऑफ ₹100 ईच, 90 पेड अप। तो हम क्या मानेंगे, शेयर की कीमत कितनी है, 90 रुपए। ठीक है, क्योंकि शेयर डिस्काउंट पर कभी भी इशू नहीं होता। तो कितने दिन है, 90, तो 90 ही माना। तो पहले क्या करते हैं, हम इन डिबेंचरों को कैंसिल करते हैं और बदले में उन लोगों का नाम लिखते हैं जिन लोगों को पेमेंट चुकानी है। तो आ जाएगा 12% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, ये हमारी बनी नई लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट, डिबेंचर्स खत्म हो रहे हैं इसलिए डेबिट। तो 3000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच कितने हो गए, 3 लाख रुपए हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने पहले ही बताया है कि ये क्या है, ये हम रुपए, एक आदमी है जिसका नाम है डिबेंचर होल्डर, जिसको हमें 3 लाख रुपए देने हैं। किस तरीके से देने हैं, शेयर देना है, कितने का, 90 रुपए का शेयर है। तो देखो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखो यहां तो आ गया 3 लाख, अब कितने शेयर इशू कर रहे हैं ये निकालना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखो, जब भी अदर देन कैश का टॉपिक आता है या वेंडर वाला आता है या परचेज कंसिडरेशन आता है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि भाई इन डिबेंचर होल्डर को या वेंडर को कितने शेयर देने हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर्मूला क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट अगर है तो। यहां परचेज कंसिडरेशन डिबेंचर होल्डर्स को कितने देने हैं, 3 लाख, फेस वैल्यू कितनी बोली है, 90, कोई पार कोई प्रीमियम या कोई डिस्काउंट नहीं है क्योंकि शेयर्स में तो डिस्काउंट होता ही नहीं है। ठीक है, और यहां 90 पेड अप है तो 90। अब समझ रहे, काटा, याद है, ध्यान से समझना, 30,000 रह गया है डिवाइडेड बाय 9, समझ रहे हैं, कितनी बार गया, 3 टाइम्स, 27 बचा 3 टाइम्स, 27 बचा 3 टाइम्स, कितने हो गए भाई, 3,333.3333, यानी हमें से 3,333.3 शेयर देने हैं। अब सीधी सी बात है, मैंने अपने अदर देन कैश वाले डॉक्यूमेंट में बताया है कि कभी भी शेयर पॉइंट में इशू होते नहीं, हम कभी भी शेयर को पॉइंट में इशू नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, जितने राउंड ऑफ करते हैं इसको 3333, यानी हम उसको इतने तो शेयर दे देंगे। अब बाकी जितना भी पैसा रह गया है हम उसको बोलेंगे 10-20 रुपए छुट्टे से कर ले जाए। ठीक है, तो हमने क्या करा, इक्विटी शेयर कैपिटल में उसको दिए 3333 शेयर्स, कितने रुपए ईच है, 90। कितना हो गया है देखो, 0 9 तिया 27, 2 9 तिया 27 और 2 29, बचा 2, 2,99,970, यानी कि जो हमारे राउंड ऑफ करे थे हमने, जस्ट छोटा वाला हमारा आया था ना 3333.3, तो हमने क्या करा, इससे जस्ट छोटा वाला 3333 को उसको दे दिए शेयर। कितने शेयर दिए, 90 रुपए ईच, तो कितना अमाउंट आ गया, 2,99,970 रुपए आ गए थे। ठीक है, बाकी जो हमारे कितने रुपए रह गए, 30 रुपए रह गए हैं, तो वो हमें एक्स्ट्रा पड़ रहे थे, क्योंकि अगर हम 30 रुपए और या 3 लाख लिख देता तो शेयर का आ जाते पॉइंट पे। तो अब क्या करेंगे हम, भाई उसको 30 रुपए बोल देंगे, आप सर 30 रुपए ले जाओ, 10-10 के सिक्के ले जाना उससे। ठीक है, तो किस नाम से लिखेंगे, टू बैंक के नाम से लिखते हैं 30 रुपए। समझ में आ गया, ये सिंपल सा कोई टॉपिक है हमारा, अदर देन कैश वाला टॉपिक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सेम वही है, पर ध्यान में रखना है वहां हम एसेट्स खरीदते थे, यहाँ हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हैं। बाकी एज इट इज है वही है, कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि वी आर ऑन मैच्योरिटी। आज पेमेंट करने की तारीख है, आफ्टर मैच्योरिटी है, तो हम कर रहे हैं। इसके अगली जो वीडियो है वो है बिफोर मैच्योरिटी। बिफोर मैच्योरिटी का एक टॉपिक है जो थोड़ा सा अलग होता है, उसको हम देखेंगे और उसको समझेंगे किस तरीके से किया जाता है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। ये थी हमारी आज की वीडियो। कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट्स अड्डा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और हमारी वेबसाइट है www.soulstruggler.com, जहां पे आके आप 12th की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पा सकते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग।